यहूदी दस्तूर के मुताबिक त्योहार थे कि जिनको वो साल में मनाया करते थे। पहली ईद फसा। ईद फसा का जो कॉन्सेप्ट है वो कुर्बानी से है। वो किससे है? कुर्बानी से है। इसलिए इसका टाइटल है शुक्रगुजारी की कुर्बानी। और जब मिस्र से खुदा ने कौम बनी इस्राइल को निकाला तो उससे पहले खुदा ने एक काम किया और उस काम को करने से पहले मूसा से कहा कि तू इनको बता कि एक नर ज़िबा करें जो बेदाग और बेऐब हो और उसको ये खाएं और उसका लहू उसका खून अपनी चौखटों पर लगाएं। जब फरिश्ता आए तो इनको छोड़ दे और उन पलोठों को जो मिस्री हैं और उनके बेटों को और उनके जानवरों को मार दे। और उस वक्त के बाद जब मिस्री आजाद हुए तो खुदा ने इस बात को इन पर फाइज किया कि तुम फसा की ईद मनाना। और ये फसा की ईद जब तक यीशु मसीह थे इस जमीन पर, यीशु मसीह ने भी मनाई। और दूसरी ईद ईद फतीर, बेखमीरी रोटी की ईद। जब ये मिस्र से निकल रहे थे तो इनके आटे गूंदे हुए थे, हाँ? और खमीर अभी उठा नहीं था। और जल्दी जल्दी में इन्होंने वही गूंदे हुए आटे लिए और उनकी क्या बना दी? फटाफट रोटियां बना दी। और बगैर खमीर के रोटियां जो बनी वो सुकड़ी और पतली रोटियां, उनमें कोई खमीर नहीं था। वो रोटी फूली नहीं, वो रोटी उठी नहीं। इसका आगे जाके मतलब मैं बताऊंगा कि इस बात के लिए क्यों ऐसा खुदा ने किया कि बेखमीरी रोटी वो इन्होंने खाई और अपने सफर पर रवाना हो गए। जब पहुंच गए तो जाकर खुदावंद ने इनको इस बात के लिए तंबीह की कि अब तुम यहाँ पर अपने लिए पहले फलों की ईद मनाना। वही बेखमीरी रोटी की ईद पहले फलों की ईद में कन्वर्ट हो गई। वो पूले जो इनके थे फसलों में से वो उन्होंने पहले पूले उठाए और जाकर काहिन के हाथ में रख दिए। और जब काहिन के हाथ में वो पूले रखे गए तो वो शुक्रगुजारी की ईद और शुक्रगुजारी की कुर्बानी मानी गई। इन बातों को ठीक ठीक जब तक हम समझते नहीं हैं उस वक्त तक हम इन बातों पर वैसा अमल कर नहीं सकते। आगे आगे यीशु मसीह ने इन दोनों ईदों को मनाया। और ईदों को मनाने का एक तरीकेकार यीशु के पास जो सा था कि वो एक ही दिन में दोनों ईदों को मनाया गया। जबकि ये फसा की ईद के 7 दिन के बाद मनाई जाती थी। ईद फतीर फसा की ईद के 7 दिन बाद मनाई जाती थी और 7 दिन तक वो बेखमीरी रोटी खाते थे, पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक। इसके बाद जब हम आज इस बात को जानते हैं तो हम इस बात की एक तस्दीक लेंगे खरूज में से, खरूज 12 बाब और उसकी 13 आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे। आज की पहली तलावत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब 12 बाब और उसकी 13 आयत मुकद्दसा। खरूज 12 और 13 जी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, यस। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून
तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा यस और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। यस और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास अटकने की भी नहीं यस कि तुमको हलाक करे। आमीन। हलाक करे। ये यहूदियों की साल के पहले महीने में निसान की 14 तारीख को ये ईद मनाई जाती थी। इसको फसा की ईद कहा गया। आमीन। और इस फसा की ईद का पर्पस क्या था? यहूदियों को उस मिस्र में से आजादी दिलवाना। आज बहुत से लोग मिस्र में हैं। मिस्र का मतलब है गुलामी का घर, और उन्हें आजाद होने की जरूरत है। वो उस गुलामी में से आजाद तब होंगे जब अपनी कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे, और जब कुर्बानी कबूल होगी तो फिर ही वो आजाद होंगे। और इस बात का मतलब है कि जब हमारी जिंदगियों पर यीशु मसीह का अब लहू है, हमने जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो हम वो गुनाह की गुलामी से आजाद हो गए हैं और हम यीशु मसीह के खून खरीदे बन गए हैं। अब खुदा उस खून को देखकर हमें मुआफ कर देता है। इसका मतलब यह है कि पुराने अहद में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आके यीशु मसीह के खून में नए अहद ने पूरा किया है। इस बात को अपनी ज़हन में नशीन कर ले, इस बात को सीख ले कि जो कुछ पुराने अहद में बताया गया है उसका नक्श खुदावंद यीशु मसीह ने आके पूरा किया है। उसका अक्स पुराने अहद में हमें नजर आता है, और उन बातों के मुताबिक जब तक हम उन बातों को, उन ईदों को, उन त्योहारों को, उन सारे हुक्मों को नहीं मानते, नहीं देखते, नहीं जांचते, लफ्ज है जांचना भी है, उन बातों को सीखना भी है, कहीं पर हम वो हुक्म की अधूली न कर बैठे जिसके लिए यीशु ने हमें आकर नया हुक्म दे दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने नया हुक्म दे दिया है तो उसके मुताबिक हम अब अमल भी करें, ना कि हम वो पिछले शरीयत की उस बात पर जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उसे पूरा करके उसको कंप्लीट हुक्म मानकर उसने उस बात को अब रूहानी मतलब में तब्दील किया है, उसको खत्म नहीं किया। ये बात गलत फहमी नहीं रखनी, उसको रूहानी मतलब में तब्दील किया है। जैसे गुनाह की एक एग्जाम्पल खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि पहले तो तुम ज़ना करते थे तो तुम्हारा गुनाह था, अब अगर तुम देख ही लेते हो किसी को बुरी नजर से तो तुम गुनाह। जिस बात के लिए आज हम कलाम को सीख रहे हैं, इस बात को हम अपनी जिंदगी में लेंगे कि ये दोनों ईदें यीशु मसीह ने मनाई, और उसके बाद उस ईद का यीशु मसीह ने मतलब भी बताया। ईद फसा को यीशु मसीह ने अपने खून और बदन में तब्दील कर दिया। उसका मतलब ये था कि ये जो फसा की हम कुर्बानी खा रहे हैं, अब ये प्याला मेरे खून का प्याला है और ये रोटी मेरे बदन का हिस्सा है। अब ये बदन तोड़ा जाएगा और इस बदन को तुम जब खाओगे, इस खून को जब तुम पियोगे, तो इसमें हमेशा की जिंदगी, और हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए हम अब वो फसा अब शायरबानी लेते हैं, और उस फसा को हम अब नहीं मनाते जो यहूदी मनाया करते थे। और इसी तरह से आगे आकर ईद फतीर की
बात जब आती है तो यीशु मसीह ने इस बात को भी कंप्लीट किया कि अब हमें खमीर से बाज रहना है। रोटी का एग्जाम्पल है, लेकिन किस खमीर से हमें बाज रहना है उस बात को हम अब सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील में 6 बाब और उसकी 5 आयत में 5 रोटियों और 2 मछलियों का जिक्र है कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील निकाले जी और 6 बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ना शुरू करें। इस पूरे वाक्य को पढ़ना है। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। पास वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। जहां पर इस वाक्य को हम कंप्लीटली पहले से जानते हैं, इस बात को पेश करना इसलिए जरूरी है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ भेद की बातें हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियों का वाक्य हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इन बातों को हम जानते हैं मौजज़े करने वाला खुदा है, और उसने इस मौजज़े को भी हमारी जिंदगी में सामने रखा है कि 2 मछलियां और 5 रोटियां जब खुदावंद के हाथ में आई तो खुदावंद ने उन्हें क्या दी? बरकत दी। शुक्र करके उसने बरकत दी और रोटी तोड़ी, और वो रोटी शागिर्दों को जब पकड़ाई तो शागिर्दों ने बांटना शुरू की, और बांटते बांटते वो रोटियां बढ़ती जाती थी। ये नहीं कि यीशु मसीह ने जब बरकत दी तो वहां पर कोई पहाड़ की तरह कोई अंबार लग गए। नो, वो जहां जहां जाते, जिसके पास जाते, जितनी रोटी देते, पीछे उतनी रोटी फिर उसकी बच जाती। और वो करते करते वो 5000 से तकरीबन ज्यादा लोगों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे, और उनको जब शेर हो गए तो 12 टोकरे उन टुकड़ों के बचे। 12 टोकरे एक वो अलामत है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह इस्राएल के 12 कबीलों को उस वक्त वहां पर जो मौजूद थे, यहूदी, फकी, फरीसी, उनमें वो सारी कौमें और सारे लोग शामिल थे, कुछ गैर कौमों से भी थे। और उन लोगों के लिए ये पैगाम था कि ये 12 टोकरे 12 कबीले हैं, जो इस्राएल के 12 कबीले हैं, जिन्हें खुदा ने मिस्र में से निकाला। वो बियाबान में 40 साल उन्हें आसमान से जो मन खिलाया, खुदावंद ने वहां पर जो खुदा ने मुहैया किया, वो इस जमीन पर आज भी अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। और खुदा की कुदरत और कुव्वत और उसकी अलहुयत उसमें उस वक्त मौजूद थी। वो मौजज़े ऐसे ही मौजज़े नहीं थे हो रहे, वो कुव्वत और कुदरत से भरी हुई वो खुदा की
उस वक्त जो अनाइंटिंग थी वो उस जगह पर ठहरी हुई थी, और जिसका खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इजहार किया कि जो तुम्हें बियाबान में सैर करता था वो आज इस जगह पर भी मौजूद है, वो तुम्हें इस जगह पर भी सैर करेगा, और तुम उस बात को सीखो और समझो और जानो कि वो तुम्हारे सामने कादरे मुतलिक खुदा जब तक यीशु मसीह में और यीशु मसीह के साथ नहीं हो तब तक वो कादरे मुतलिक की कुव्वत और कुदरत यीशु में से जाहिर हो नहीं सकती। अब वो इन बातों को सिखाना चाहता था, वो शागिर्दों को बताना चाहता था कि आज भी वो कुव्वत और कुदरत यहाँ पर मौजूद है। दूसरा बयान, इसी के साथ हम इसको और एक बयान में लेके जाएंगे। मरकस 8 बाब और उसकी 6 आयत से हम खुदा उनके कलाम को पढ़ेंगे जी। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं। यस। और उसने वो 7 रोटियां ली। यस। और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए। और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया। लोग 4000 के करीब थे और बचे हुए 7 टोकरे उठाए। और रोटियां कितनी थी जी? 7 और कुछ छोटी मछलियां। और ये दूसरा वाक्य भी शागिर्दों के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौजे को भी दिखाया। जब इन बातों को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इन दोनों मौजों से हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो खुदावंद यीशु मसीह इस दौर की, आने वाले दौर की, और जो पीछे गुजर चुका है यीशु मसीह के वक्त से लेकर अब तक, उन कलीसियाओं के लिए इसमें पैगाम रखा हुआ है। 7 कलीसियाओं का जिक्र है और 7 कलीसियाओं के लिए ये पैगाम है कि जो रोटी, जो मन तुम्हें खाने के लिए देता है वो रोटी मैं हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। और तुम उस बात पर ईमान लाकर अपने आप को खुदा के ताबे और उसकी वफादारी और उसकी फरमाबरदारी में कायम रखो। ये दोनों वाक्यात ऐसे ही बाइबल में दर्ज नहीं, सिर्फ मौजूदा तौर पर नहीं बयान किए गए। इनके पीछे भेद है, इनके पीछे तालीम है, इनके पीछे तरबियत है, और खुदा इस बात को हमारे तक पहुंचाता है ताकि हम लायक तौर पर इन बातों को सीख जाएं। और यीशु मसीह ने इस बात को फिर सिखाया शागिर्दों को। शागिर्दों से जब ये बात दोबारा यीशु ने की, तो इससे पहले मरकस 6 बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है कि बस वो 100 और 50 की कतार बांध कर बैठ गए। इस बात को लूका भी पेश करता है कि लूका 9:14 में लिखा है कि क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तकमीनन 50-50 की कतार में बिठाओ। ये 50-50 की और 100 की कतार जो बयान की गई है, इस कतार में, इस लाइनों में उनको तरतीब से बैठाया गया। खुदा एक बात यहाँ पर हमें सिखाता है कि खुदा हमारा तरतीब का वो बेतरतीबा नहीं, हमारी जिंदगियां बेतरतीब, वो हमें तरतीब में लाना चाहता है। वो छोटी छोटी बातों से ही हमें प्रिंसिपल सिखाता है हमें। और इस बात को इसलिए बयान किया है कि खुदा हमारा क्या है? तरतीब का खुदा है। मत्ती 16:6 में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना।
फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी रोटियों के लिए, उनके खमीर से होशियार रहने के लिए नहीं कह रहा। आगे इसको पढ़ेंगे 7 आयत से। जी जी। वो आपस में चर्चा करने लगे जी कि हम रोटी नहीं लाए। हाँ। यीशु ने यह मालूम करके कहा, ऐ कम इत्कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी रोटियां ढाई? और ना उन 4000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? हाँ, कितने टोकरे उठाए? 7000 आदमियों से 7 टोकरे उठाए और 12 टोकरियां 5000 तखमीनन, और उनसे भी ज्यादा थे। लेकिन 5 रोटियों और 2 मछलियों से बचे हुए टुकड़े जो उनसे थे वो 12 टोकरे थे, और 7 रोटियों से बचे हुए जो टुकड़े थे वो 7 टोकरियां थी। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शागिर्दों को वो इस बात के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि रोटी के बदले नहीं मैं कह रहा, मैं उनकी तालीम से बचने के लिए कह रहा हूं, ताकि तुम उनके खमीर से, उनकी तालीम से बच सको। भाई खमीर का मतलब गुनाह से भी है, खमीर का मतलब गैर तालीम से भी है, गलत तालीम से भी है, बिदती तालीम से भी है। और इन चीजों से अलर्ट करने के लिए ये 2 मौजज़े खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के लिए रखे हैं। अगर हम इन मौजज़ों को अपनी जिंदगी में लेकर उन 12 कबीलों को और उन 7 कलीसियाओं को मद्देनजर नहीं रखते तो हम हमेशा तालीम में भटकते रहेंगे, क्योंकि उन 12 कबीलों की तालीम में फर्क है और आज कलीसिया 7 कलीसियाओं की तालीम में फर्क है। और इसके लिए भी अलर्ट हो जाए। ये फर्क मैंने नहीं डाला, ये बाइबल बयान कर रही है। मेरा काम है कि सिर्फ सीधी तालीम को सीधी तरह पेश करना जो बाइबल बताती है। तीतस में लिखा है कि तेरी इस तालीम में सेध कलामी हो, ताकि तुझ पर मुखालिफ कोई उंगली उठाने के लायक न ठहरे। जब तक हम इन तालीम में से वो एक परफेक्शन वाली परफेक्ट तालीम को अपने अंदर नहीं रखते, उस बात को तब तक हम पूरा कबूल कर थैंक्सगिविंग मनाता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं। पाकिस्तान में मैं जिस मिनिस्ट्री के साथ हूं, फेथ चर्च मिनिस्ट्री, हम सब खुदावंद की सालाना शुक्रगुजारी मनाते हैं, खुदावंद की हजूरी में हदिये लाते हैं। हम अपने घर के पहले फलों में से भी खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल में पेंटिकॉस्टल जितने चर्चेज हैं वो सब थैंक्सगिविंग की शुक्रगुजारी मनाते हैं। लेकिन उस तालीम में अपने आप को परफेक्शन में रखना कि जिन बातों के लिए यहूदी इज़्म में जो कानून पाए जाते हैं हम उनको अपने अंदर नहीं रखते, हम उन बातों को अपने अंदर प्रमोट नहीं करते, हम सिर्फ उन बातों को रखते हैं जो मसीह के कलाम के मुताबिक उसके मुंह की बातें हैं। हम मसीह की तालीम को परफेक्ट अपने अंदर रखना चाहते हैं ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाए, हमारे लिए आसमान बंद। जिन बातों के लिए हमें अपने आप को सिखाना है, हा? अंधा राह दिखाने वाला खुद भी घड़े में कलाम कहता, और जो उसके साथ है उसके पीछे पीछे भी जाएंगे।
इसलिए हमें उन चीजों का एहतियात से इस्तेमाल करना ठीक ठीक आना चाहिए। मैं उस दिन बात कर रहा था कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो जिंदगी में ब्रेक क्यों? जिन बातों के लिए खुदा ने हमें ब्रेक दी है, उन वसीयत अपने अंदर रख दी। अगर रखें तो ठोकरे ना खाए, गुनाह में ना गिरे, हर बुरी राह पर आसानी से ना चल पड़े। ये हमारी जिंदगियों के लिए रूहानी ब्रेक है। रूह कुदुस हमें इसलिए दिया गया है ताकि वो हमें आगाही देता रहे कि हम कहां पर रुकें, कहां पर हम आगे गड्ढे में ना गिर जाएं, ताकि हम उन बातों को सीखते जाएं। और कलाम हमें इन बातों की ठीक ठीक तरबियत करता है। आमीन। आइए अपने सरों को खुदा उनके नाम